नमस्कार सभी को। जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। कवि वृंद के दोहे भाग 4 आपके सामने प्रस्तुत है। इसके अंतर्गत हम कवि वृंद के दोहों पर चर्चा करेंगे जो कि वृंद सतसई से लिए गए हैं और आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। होय शुद्ध मिटी कलुषता सतसंगति को पाए, जैसे पारस को परसी लोह कनक वे जाए। देखिए, इस दोहे में इन्होंने अर्थात कवि वृंद ने यह बात कही है सत्संगति के बारे में कि सारे मन के कलुष मिट जाते हैं अगर हम सत्संगति को अपना लेते हैं। सत्संग के कारण हमारे कलुष मिट सकते हैं। कैसे? उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पारस पत्थर को छूकर लोहा भी कनक अर्थात सोना हो जाता है, उसी तरह से हम सत्संगति से हमारे मन के कलुष मिटा सकते हैं, अवगुण मिटा सकते हैं। अब विशेष बात करते हैं, इसमें सत्संगति का महत्व बताया गया है। दूसरा, पारस पत्थर जैसी चमत्कारी वस्तु का सहारा लिया गया है। अनुप्रास अलंकार है, सत और संगति अनुप्रास अलंकार है। पारस परसी अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण अलंकार भी दिया गया, जैसे के अंदर कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। तो उदाहरण अलंकार भी है, ये बात आप विशेषतर लिख सकते हैं। साथ ही भाषा ब्रज भाषा है और छंद दोहा छंद है। अगले पद पर देखते हैं, सज्जन तजतन सजनता कीने हूं अपकार, जो चंदन छेदे तऊं सुरभित करत कुठार, सुरभित करत कुठार। इस दोहे में कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता अर्थात साधुपन नहीं छोड़ सकते, चाहे हम कितना ही उनका अपकार कर लें। इसके समर्थन में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कुठार अर्थात कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, काटने पर भी कुठार अर्थात कुल्हाड़ी चंदन से टकराकर सुरभित अर्थात सुवासित अर्थात महकती रहती है, चंदन की खुशबू ग्रहण कर लेती है। उसी तरह से सज्जनता भी जो अपने चोट पहुंचाते हैं, जो उनका अपकार करते हैं, वह उनसे बदला नहीं लेती, उनसे बुरा व्यवहार नहीं करती, अपनी सज्जनता से वह हमेशा अच्छा व्यवहार करती है। अब यहाँ पर अलंकारों की चर्चा कर लें। सहसे अनुप्रास अलंकार, करत कुठार अनुप्रास अलंकार, ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ है, उदाहरण अलंकार। इस तरह से आप इन अलंकारों को विशेष शीर्षक के अंतर्गत लिख सकते हैं। और अगले पद पर आते हैं, बहुत निबल मिली बल करें, करे जुस चाहे सोए, तिनकन की रसरी करी, करी निबंधन हो। इन पंक्तियों में वृंद कवि ने एकता में शक्ति को बताया गया है। कवि वृंद लिखते हैं कि बहुत सारे निर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति मिलकर भी बलवान बन जाते हैं, बहुत सारी निर्बल वस्तुएं मिलकर भी बलवान बन जाती हैं और वह जो चाहे तो कर सकते हैं। जिस प्रकार तिनकों की रसरी, जो कि छोटे छोटे तिनके हैं, बहुत कमजोर तिनके होते हैं, तिनकों की रस्सी भी निबंधन अर्थात बड़े बड़े को बांधने के काम में आ जाती है। बड़े बड़े भारी कितना ही भारी क्यों ना हो, उसको बांधने के काम में आ जाती है। इस प्रकार एकता में शक्ति को वृंद कवि ने दोहे के माध्यम से बताया गया। करी का अर्थ है यहां पर हाथी, अर्थात हाथी भी क्या हो जाता है? बंध जाता है तिनकों की रस्सी। अब आप देख लीजिए, यह उन्होंने दृष्टांत दिया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगले पद पर हम
बात करते हैं उससे पहले एक और बात करें। यहाँ देखिए करी करी दो अलग अलग जगह आए हैं, करें करें दो अलग अलग जगह आए हैं, साथ साथ भी आए हैं। तो पुनरुक्ति प्रास अलंकार है इसके अंदर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। ये कहते हैं कि ऊंचे बैठने से, अगर गुण नहीं है और ऊंचा बैठा, उच्च पद पर हो चाहे ऊंची जगह पर हो, वह बड़ा नहीं बनता। बड़ा तो गुण लेने पर ही बनता है। जैसे आप देख लीजिए वायस का अर्थ होता है कौवा। कौवा अगर मंदिर की शिखर अर्थात चोटी पर बैठ भी जाए तो भी वह गुरुड़ नहीं बन सकता। उसी तरह से ऊंचे स्थान प्राप्त व्यक्ति अगर बगैर गुण का है तो वह बड़ा नहीं बन सकता। अलंकार अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है। व और व अनुप्रास अलंकार है, और यह दृष्टांत इस बात का समर्थन इस बात से कहा गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला पद हम देखें। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे केतिक सींचो नीर। इसका अर्थ है कि जो भी कार्य है वो धीरे धीरे ही होता है, एकदम तेजी से नहीं होता, इसलिए आप अधीरता न धरें। अब इसका दृष्टांत दिया गया है कि जैसे समय पाने पर तरुवर अर्थात पेड़ अपने आप ही फल जाता है, पहले हम कितना ही पानी पी दें वह समय आने पर ही फलता है। केतिक सींचो नीर अर्थात कितना ही पानी पिला दें, समय आने पर ही तरुवर अर्थात वृक्ष फलता है, फूल प्राप्त करता है। उसी तरह से कार्य भी निश्चित समय में ही पूर्ण होता है। अर्थात अधीरता न रखकर धैर्य को धारण करने का संदेश इसमें दिया गया है। अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है। आप देखिए अनुप्रास अलंकार किसमें है? कारज धीरे होत है और है, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। और इन दोनों में इस बात का समर्थन इससे किया गया, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला पद है सबते लघु है मांगी बो, जामे फेर न सार, बलि पे जांचत ही भऊ बावन तन करता। कहने का अर्थ है कि सबसे छोटा और सबसे निम्न कोटि का कार्य मांगना है, जिसमें कुछ भी सार नहीं है। इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से बलि, अब यहाँ विशेष बात बता रहे हैं, विशेष चीज है कि बलि जो है से मांगने के लिए भगवान खुद गए तो वह 52 इंच के बन गए, यानी मांगने से पहले ही 52 इंच का बनना पड़ा, कितना छोटा बनना पड़ा। ये बात बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक सामान्य बात और एक विशेष उदाहरण दिया गया कि बलि को छोटे इंच, छोटा था 52 इंच का बनना पड़ा, 52 बनना पड़ा, वामन रूप धारण करना पड़ा मांगने से पहले ही। तो अब आप देख लो कि मांगना कितना निस्सार है, यही बात कबीरन कहते हैं। अब वामन का उदाहरण दिया गया, एक विशेष बात बताई गई, तो जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन करे तो उसे हम काव्य लिंग अलंकार कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, काव्य लिंग अलंकार। क्यों? क्योंकि इसका सामान्य बात है ये, और सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किया जाए तो वह काव्य लिंग होता है, और सामान्य का सामान्य से करें या विशेष का विशेष से करें तो दृष्टांत अलंकार होता है। यह बात आपको ध्यान देने। अनुप्रास अलंकार इसमें मिल ही जाएगा, आप देखिएगा। हो या न कारज मोह बिना यह जो कहे सु अयान, जहां न कुट शब्द तह होत न कहां विहान। इसका अर्थ है कि भाई लोग ये सोचते हैं कि मेरे बिना कारज नहीं हो सकता, कार्य नहीं हो सकता, यह केवल अज्ञानी पुरुष ही कहते हैं। अयान का अर्थ होता है अज्ञानी। अगर कुक्कुट ये सोचे कि मेरे कूकने या मेरे बांग देने के बगैर विहान अर्थात सवेरा नहीं हो सकता, तो उसका सोचना गलत है। विहान तो होगा, अर्थात सवेरा तो होगा, चाहे कोई मुर्गा बांग दे या न बांग। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो इसमें अनुप्रास अलंकार मिलेगा। अयान, विहान, अनुप्रास अलंकार है।
और हम आगे बात करते हैं। अरि छोटो गणिये नहीं, जाते होत बिगाड़, तृण समूह को छिनक में जारत तनक अंगार। कहने का अर्थ है, भावार्थ यह है कि दुश्मन को छोटा नहीं गिनना चाहिए, चाहे कितने ही जाते होत बिगाड़, जिनसे बिगाड़ हो, जिन दुश्मनों से भावना और संबंध अच्छे नहीं हो, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है, उन्हें छोटा नहीं गिनना चाहिए। तृण समूह को छिनक में जारत तनक अंगार, अर्थात तिनके के समूह में जरा सी आग, जरा सी अंगारा ही जला देती है। तो आप देखिए, छोटा सा अरी है जिससे मेरी बिगाड़ हुई, हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। शत्रु तो सदा ही अपकारी होता है, यह बात इसमें कही है, और उससे सावधान रहना। अर्थात इसमें राजनीति का पुट है। आगे हम बात करें अलंकार, अगर हम देखें तो आप देखिए, तृण समूह, तृण का समूह, यहाँ पर पद मैत्री है, तृण का समूह। तो छिनक में जारत तरक अंगार, यहाँ छनक और तनक अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार तो इसके अंदर है। और दृष्टांत अलंकार है, सामान्य बात का सामान्य बात से समर्थन किया गया। छोटे अरि पे चढ़ू सजी, सुबट शस्त्र तृणतान, दीजे शशा अखेट पर नाहर को सामान। इसमें कवि वृंद कह रहे हैं कि छोटे अरि अर्थात छोटे से दुश्मन से भी लड़ने जाना हो तो सब तरह की तैयारी करके जाना चाहिए। सुबट अर्थात योद्धाओं को लेना चाहिए, शस्त्रों को पूरे लेना चाहिए और कवचों को भी लेना चाहिए, अर्थात सब तरह की तैयारी करके जाना चाहिए। क्यों कि जिस तरह से शशा अखेट अर्थात खरगोश के शिकार पे भी हम नाहर के सामान अर्थात नाहर अर्थात शेर के शिकार का सामान ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शशा का अखेट करते समय अगर नाहर से मुकाबला हो गया तो फिर आप तैयार हो तो आप उसका भी शिकार कर सकते हैं। दृष्टांत अलंकार है, सामान्य बात का सामान्य बात से समर्थन किया गया है। और अनुप्रास अलंकार है, प्रणतान, नैना शब्द अंत में आया है इसलिए ये प्रणतान अनुप्रास अलंकार। वीर पराक्रम न करे, दासो डरत न कोई, बालक हो को चित्र को बाघ खिलौना हो। कि अगर वीर पराक्रम ना करे तो उससे कोई नहीं डरेगा, अर्थात उसका प्रभाव कहीं पर भी नहीं जमेगा। आप जानते हैं कि बालक को अगर बाघ का चित्र दिखाएं तो वह इससे डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि बाघ के उस चित्र ने कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा पराक्रम, कोई ऐसी दहाड़ नहीं दी। उसी तरह से अगर वीर पराक्रम ना करें तो कोई भी नहीं डरता है। हाँ, वीर पराक्रमी होता है पर उसको दिखाना पड़ता है, अर्थात इसमें अगर आप में गुण है उसको दिखाना चाहिए, ऐसी नीति का वर्णन किया गया है। अब अलंकार, अलंकार इसका है उदाहरण अलंकार, सामान्य बात का सामान्य बात से समर्थन किया गया है, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार दिया गया है। अगले पद पे हम चर्चा करते हैं। भले बुरे छोटे बड़े, रहे बड़नी पे आए, मकर असुर सुर गिरी अनल, दधि मधि सकल बसाए। भले बुरे छोटे बड़े, रहे बड़नी पे आए, मकर असुर सुर गिरी अनल, दधि मधि सकल बसाए। देखिए, इसके अंतर्गत कवि वृंद कहते हैं कि भले बुरे छोटे बड़े सब बड़े लोगों की शरण में आते हैं। देखिए, इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि मगरमच्छ हो, चाहे असुर हो, या सुरगिरी अर्थात सुमेरु पर्वत हो, अनल अर्थात आग हो, यानी समुद्र की आग, वड़वानल की बात कही गई है। दधि मधि अर्थात और भी दूध घी, इस तरह का दधि मधि का अर्थ है दूध घी से युक्त, यानी कि दूध वाला कौन सा सागर? क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में सब आकर मिल जाते हैं, उसमें भगवान विष्णु भी रहते हैं और मकर असुर सुरगिरी अनल सब रहते हैं। तो क्षीर सागर के अंतर्गत सभी रहते हैं और भले बुरे छोटे बड़े सब कहते हैं।
और वो किसके यहाँ आते हैं? बड़े लोगों की शरण में आते हैं। अर्थात उदार हृदय वालों को अपनी शरण में सबको स्थान देना चाहिए, उसके आश्रय में सबकी रक्षा हो जाती है। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, ऑपरेशन टाइगर, बाघ के अगर हमने रक्षा कर ली तो जंगल का विनाश रुक गया है। इसी तरह की बात इसमें कही गई। को दूर न करी सके विधि के उल्टे अंक, उदधि पिता तो चंद्र को धोए न सक्यो कलंक। इसमें भाग्य के लिखे की चर्चा कही गई है कि कोई दूर नहीं कर सकता। जो भाग्य का लिखा है, भाग्य का उल्टा लिखा हुआ है, अगर आपने विपरीत भाग्य लिपि है तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता। आप अगर इसका उदाहरण देखें तो उदधि पिता तो चंद्र को धोए, एक विशेष बात कही गई है, तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार हो सकता है। उदधि पिता तो चंद्र को, समुद्र, उदधि का अर्थ समुद्र चंद्र का पिता होने पर भी चांद का कलंक नहीं धो सका। उसी प्रकार विपरीत भाग्य के जो लिपि है उसको कोई नहीं मिटा सकता। तुलसीदास जी भी इसी तरह से लिखते हैं, होय सोय सो राम रुचि राखा। उन्होंने यही बात कही है। अगली बात हम देखते हैं, अलंकार आपने देखे हैं, को और करी अनुप्रास अलंकार सब में मिल जाएगा। छल बल धर्म अधर्म करी अरि साधिए अभीत, भारत में अर्जुन किशन कहाँ करी युद्ध रीत। इसमें युद्ध नीति का वर्णन है। कवि वृंद ने, चूंकि वह राजा के दरबार में रहते थे, तो युद्ध नीति के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब युद्ध में जाओ तो छल बल धर्म अधर्म का विचार नहीं करना चाहिए, केवल शत्रु को जीतने का ही साधन होना चाहिए। और जिस प्रकार से देखिए महाभारत में उन्होंने उदाहरण दिया कि महाभारत में अर्जुन और कृष्ण ने युद्ध रीति का पालन नहीं किया था, उसी तरह से युद्ध में किसी भी तरह की रीति नीति धर्म अधर्म का विचार न करके युद्ध जीतने के उपायों पर ही चर्चा करनी चाहिए। कवि वृंद ने इसी प्रकार का एक दोहा और लिखा था, छल बल समय विचार के अरिहनिये अन्यास, कियो अकेले द्रोण सुत निशि पांडव कुलनाश। अकेले द्रोण के बेटे ने पूरे पांडव का कुलनाश कर दिया। इस प्रकार युद्ध की उचित रीति बताने को जो है उन्होंने कहा कि कोई रीति नहीं है, युद्ध को जीतना ही महत्व। आगे हम बात करते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होई सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर होत निशान। ये कहते हैं कि अगर हम बार बार अभ्यास करें, कोई व्यक्ति बार बार अभ्यास करें तो जड़मती अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी सुजान अर्थात ज्ञानी बन सकता है। जिस प्रकार रसरी पत्थर पर आती जाती कुएं की जो रसरी है, आप देखिए कुएं में अगर हम पानी निकालते हैं तो उस पर जो रस्सी होती है उसके निशान पड़ जाते हैं कुएं पर। तो रसरी आने जाने से सिल्ला अर्थात रसरी कितनी अर्थात रस्सी कितनी कोमल होती है, उसे सिल अर्थात पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इस तरह की बात इस दोहे में कही गई है। इसमें दृष्टांत अलंकार है क्योंकि इस बात का इससे समर्थन किया गया है। साथ ही साथ इसमें करत करत अभ्यास थे अर्थात ज्यादा अभ्यास, गहन अभ्यास। यहाँ पर क्या हो गया, करत करत यानी गहन अभ्यास की बात हो गई। तो जब करत करत वैसे तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है, परंतु जब वह भाव गहन हो जाते हैं, उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तब हम उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। तो विप्सा अलंकार है इसमें, जड़मती होई सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। आगे हम बात करें, कुल सपूत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चीक ने पात। कि जब कुल में सपूत जन्मा है, यह उसके लक्षण अर्थात शुभ लक्षण देखकर ही पता चल जाता है। आप देखिए, होनहार बिरवान के, जो अच्छा पौधा होगा, जो पौधा बड़ा पौधा होता है, जिस पौधे के लिए कहा जाता है कि यह बहुत फलता फूलेगा, अच्छी तरह से बढ़ेगा, उसके पत्ते चिकने होते हैं, अर्थात उसके पत्ते देखकर ही पता लग जाता है कि यह पौधा अच्छी नस्ल का होगा और अच्छी तरह से बढ़ेगा। उसी तरह से कुल के दीपक को देखकर, उसके लक्षण को देखकर ही पता लग जाता है, शुभ लक्षणों को देखकर, कि आगे चलकर कुल का नाम रोशन करे। ऐसी नीति की बात इस छंद में की गई है। अनुप्रास अलंकार है और
दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार इस बात का इससे समर्थन किया गया, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। बिना सिखाए लेत है जेही कुल जैसी रीति, जन्मत सिंहनी को तने गज पर चढ़त अभी। कवि वृंद कहते हैं कि कुल की रीति हम बगैर सिखाए ही सीख लेते हैं। हम अपने परिवेश से बहुत सारी बातें सीखते हैं और कुछ बातें हमें अनुवांशिक तौर पर मिलती है। यही बात कवि वृंद ने कहा कि हमारी कुल की रीति हम आपस में देख देख कर ही सीख लेते हैं। जैसे सिंहनी को तने अर्थात शेरनी का जो पुत्र शेर जो होता है, छोटा बालक शावक जो होता है, वो शावक जन्म लेते ही, जन्मत मतलब जन्म लेते ही गज पर चढ़ना सीख जाता है। गज पर अर्थात हाथी पर वो आक्रमण कर देता है बगैर किसी भय के। अलंकार देखें तो बिल्कुल स्वभाव की बात की गई, इसलिए स्वभावोक्ति है। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप देखेंगे तो मिल जाएगा, जन्मत सिंहनी को गज पर रीति रीति, अनुप्रास अलंकार। अगला पद हम देखें, बिना कहे सु सतपुरुष पूरे पर की आश, कौन कहत है सूर को घर घर करत प्रकाश। ये कहते हैं कि जो सतपुरुष है वह दूसरों की आशा वैसे पूर्ण कर दे बगैर उसकी किसी लालसा के। इसी तरह से वह इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि देखिए सूरज को देखिए, सूरज बगैर के ही घर घर प्रकाश देता है। अब यहाँ घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सत्पुरुषों का स्वभाव परोपकारी बताया गया है। अनुप्रास अलंकार क और क में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह की विशेष बातें आप लिख सकते हैं। छंद दोहा छंद, भाषा ब्रज भाषा है। कछु कहीं नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगाड़े अंग। कवि वृंद कहते हैं कि नीच व्यक्ति को नहीं छेड़ना चाहिए, अर्थात निम्न कोटि के व्यक्ति को नहीं छेड़ना चाहिए। कि निम्न स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर हम छेड़ेंगे, उसका साथ देंगे तो भी हमारा अहित हो जाता है। आप देखिए जड़ में पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, हमारे कपड़ों पर उछड़ता आता है। इसी तरह से निम्न व्यक्ति दुर्गुण व्यक्ति का संग करेंगे तो हमें कुछ न कुछ घाटा उठाना पड़ेगा, हमारा व्यवहार भी वैसा हो जाएगा और हमारा अहित भी होगा। इसमें देखिए दो बातों, इस बात से समर्थन किया गया है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। बिना दिए न मिले कछु, यह समझे सब कोई, देत शिशिर में पात तरु सुरभि सपल्लव हो। देखिए इसमें कहा गया है कि बगैर दिए कुछ नहीं मिलता, ये सब समझ जाना चाहिए, सबको समझने में आना चाहिए। देत शिशिर में पात तरु, अगर शीत ऋतु में अगर तरु अर्थात वृक्ष पत्ते नहीं झाड़ता तो वह वसंत ऋतु में अर्थात सुरभि अर्थात वसंत ऋतु में नए पत्ते नहीं मिलते और नए पत्ते पर बहुत ही सुंदर दिखता है। अर्थात नए पत्ते पाने के लिए उसे पुराने पत्ते देने पड़ते हैं। जो पत्ते थे पहले हरे भरे उनको देना पड़ता था, वह नए पत्ते आते हैं। इसी तरह से बगैर दिए इस समाज में, इस संसार में कुछ नहीं मिलता। ये अंग्रेजी में इसके लिए भी एक कहावत है जो कि आप विशेष में लिख सकते हैं, देयर इज नो फ्री लंच। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इन दो बातों को ही इन पंक्तियों में कवि वृंद ने कहा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। आप देखिए सुरभि और सपल्लव अनुप्रास अलंकार, और साथ साथ दृष्टांत दिया गया, दो सामान्य बातें हैं तो दृष्टांत अलंकार। दान दीन को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर, औषधि वाको दीजिए जाके रोग शरीर। कहने का अर्थ है कि जिसको जैसी जरूरत है उसको वही चीज देनी चाहिए। दान दीन को क्या देना चाहिए, दान देना चाहिए, ताकि उसकी दरिद्रता अर्थात गरीबी की पीड़ा मिट जाए। उसी तरह से औषधि भी उनको देना चाहिए जिनके शरीर में रोग हो, वरना तो वह और भी नुकसान करेगी। अर्थात सही व्यक्ति को दान देना चाहिए और सही व्यक्ति को औषधि देनी चाहिए। अनुप्रास अलंकार अब देखिएगा इसके अंदर है, दान दीन अनुप्रास अलंकार दिख रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक बात का दूसरी बात से समर्थन किया गया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार। इस वृंद कवि के जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनका अंतिम दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत है। उत्तम विद्या लीजिए
यद्यपि नीच पे होय, पर्यो पावन ठोर को, कंचन तजत न कोय वृंदा, कंचन तजत न कोई। कवि वृंद कहते हैं कि अगर विद्या भले निम्न कोटि के व्यक्ति के पास भी हो तो भी ले लेनी चाहिए। अब वह इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, उसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि अगर कंचन अर्थात सोना कहीं अपवित्र जगह, कोई गंदी जगह भी पड़ा हो, कचरे के ढेर में भी पड़ा हो, तो भी कोई नहीं छोड़ता। उसी तरह से विद्या निम्न कोटि के व्यक्ति के पास भी हो तो भी ले लेना चाहिए। इस तरह से विद्या का महत्व इन्होंने बताया है कि विद्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंचन के समान महत्वपूर्ण है। उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं इसके अंदर, कोई, कोई और दृष्टांत अलंकार है। आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए और इन पर आधारित एक प्रश्न आता है, गद्यांश का व्याख्या आती है, उसमें आपको प्रसंग, भावार्थ और विशेष बातें लिखनी है। इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह से नए वीडियो में लाता रहूंगा। जय जय कृष्ण चैनल की तरफ से धन्यवाद।